नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो सारा क्वेश्चन जो है वो लुसेंट का है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। किस भारतीय राज्य को समुद्री सीमा सबसे लंबी है। तो किस भारतीय राज्य की जो है समुद्री सीमा सबसे लंबी है। तो गुजरात की जो है सबसे लंबी है। तो याद रखिएगा गुजरात की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट नंबर की जो है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो याद रखिएगा मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो याद रखिएगा मोर। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। तो याद रखिएगा अशोक चक्र में जो है 24 तिलियां होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 7 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो याद रखिए भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर की जन गण मन किसने लिखा। तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है और जन गण मन को जो है लिखे हैं। तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो याद रखिए नई दिल्ली में जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। तो याद रखिए मूल रूप से जो है 395 अनुच्छेद है। तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट नंबर की भारतीय संसद में कितने सदन है। तो याद रखिए 2 सदन है, जो लोकसभा और राज्यसभा है। तो याद रखिए लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है। तो याद रखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा 6 वर्षों का। नेक्स्ट नंबर की राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा 5 वर्षों का। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। संसद का संयुक्त सत्र जो है वो कौन बुलाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है वो पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो 1 जुलाई 2017 में जो है जीएसटी लागू हुआ। तो याद रखिए 1 जुलाई 2017 को। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो याद रखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो याद रखिएगा भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है। तो याद रखिएगा थल सेना जो है भारतीय सेना का जो है प्रमुख होता है। तो याद रखिएगा थल सेना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिए बेंगलुरु में जो है इसरो का मुख्यालय है। तो याद रखिएगा डार्डो का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है वो डीआरडीओ का जो है पूरा नाम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो याद रखिए प्रतिभा पाटिल जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो याद रखिए प्रतिभा पाटिल। और पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन, पहली महिला प्रधानमंत्री जो कौन थी। तो याद रखिए इंदिरा गांधी। जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जो है वो जय जवान जय किसान का नारा दिए। तो याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखिएगा हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर की जो नासा किस देश की संस्था है। तो याद रखिएगा अमेरिका देश की संस्था जो है वो नासा है। तो याद रखिएगा अमेरिका देश की। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखिए एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। याद रखिएगा प्रशांत महासागर। किस नदी को भारत की गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा गंगा नदी को जो है भारत की जो है वो गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट नंबर की जो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। तो याद रखिएगा वुलर झील। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहलाता है। तो याद रखिएगा मंगल ग्रह। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। तो याद रखिए 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा 1945 में।
भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के पहला नोबेल पुरस्कार के विजेता थे, तो याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिए 1896 ईस्वी में जो एथेंस में शुरुआत की थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1896 में। नेक्स्ट नंबर के विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल जो है 28 राज्य है 2025 के अनुसार, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर की भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखिए भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो कुल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर की जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए 1950 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो याद रखिए 1950 में। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो याद रखिए 1951 से 52 में जो है भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, तो याद रखिए 1951 से 52 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का मुख्यालय है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए सार्क की स्थापना जो 1985 में हुई थी, याद रखिए 1985 में। नेक्स्ट नंबर की भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो याद रखिए भारत में पहली बार रेल जो है 1853 ईस्वी को चली थी, तो याद रखिए 1853 जो है 53 में जो है पहली बार रेल चली थी, तो याद रखिएगा। भारत का रेल मंत्रालय कब गठित हुआ? तो याद रखिए 1905 में जो है भारत का रेल मंत्रालय जो है गठित हुआ, तो याद रखिए 1905 में। भारत प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो याद रखिए किरण बेदी जो है प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी, तो याद रखिएगा किरण बेदी। नेक्स्ट नंबर की हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयानंद साहनी ने की थी, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है होता है मृतकों का टीला, तो याद रखिए। वेद कितने होते हैं? तो याद रखिए वेद जो है 4 होते हैं, तो याद रखिए वेद 4 होते हैं। नेक्स्ट नंबर की जो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग वेद है, तो याद रखिएगा सबसे पुराना वेद ऋग वेद है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिए लुम्बिनी में जो है बुद्ध का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा लुम्बिनी में जो है बुद्ध का जन्म हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर जो है महान महावीर स्वामी थे, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी। अशोक किस वंश के से संबंधित है? तो याद रखिएगा मौर्य वंश से जो है वो अशोक संबंधित है, तो याद रखिएगा मौर्य वंश से। नेक्स्ट नंबर की गुप्त वंश का महानतम शासक कौन था? तो महानतम शासक जो है वो समुद्रगुप्त था, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो ये जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर की जो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये जो है महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था, तो याद रखिएगा महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट नंबर की जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा। प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा 1526 में हुआ था प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो याद रखिए 1582 में जो है दीन ए इलाही को जो है शुरू किया, याद रखिए 1582 में। शिवाजी का राज्यभिषेक कब हुआ? तो याद रखिए 1674 ईस्वी में जो है वो शिवाजी का राज्यभिषेक हुआ था, तो याद रखिए 1674 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिए 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो याद रखिएगा 1707 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था, तो याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, तो याद रखिए 1757 में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिए 1558 में जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो है मृत्यु हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर ने किया था। नेक्स्ट नंबर की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा 1885 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, तो याद रखिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो याद रखिए एनी बेसेंट ने जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत की, तो याद रखिए एनी बेसेंट ने। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो याद रखिए 1928 में जो है साइमन कमीशन जो है भारत आया, तो याद रखिए 1928 में। नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो याद रखिए 1930 में जो है नमक सत्याग्रह हुआ, तो याद रखिए 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखिए 8 अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो याद रखिए 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट नंबर की जो संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द हैं? तो कौन से शब्द है? तो याद रखिए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य जो है
ये भारत की संविधान के प्रस्तावना में है, तो याद रखिएगा। गांधी जी का जन्म जो है कब हुआ, तो याद रखिए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के जो है गांधी जी का जो है जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 78 है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रपिता कहा था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ, तो याद रखिए 1931 में। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की स्थापना कब की, तो याद रखिए 1943 में जो है आईएनए की स्थापना की, तो याद रखिए। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज कहाँ स्थापित हुई, तो याद रखिए सिंगापुर में स्थापित हुई थी। भारत विभाजन की घोषणा कब हुई, 3 जून 1947 को जो है भारत विभाजन की घोषणा हुई, तो याद रखिएगा। भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की, याद रखिए 15 अगस्त 1947 की जो है भारत को वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, याद रखिए। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो याद रखिए लॉर्ड माउंटबेटन थे। चक्रवात किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये जो है बैरोमीटर से मापा जाता है, तो याद रखिएगा बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापने का यंत्र है, तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ। तेलंगाना राज्य कब बना, तो याद रखिए 2 जून 2014 का जो है तेलंगाना राज्य बना, तो याद रखिएगा। यहाँ पे सर्वाधिक भाषाएं किस राज्य में बोली जाती है, सर्वाधिक भाषाएं जो है किस राज्य में बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में बोली जाती है, तो याद रखिएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। प्रथम एशियाई खेल कब हुए, तो याद रखिए 1951 में जो है प्रथम एशियाई खेल हुए, तो याद रखिएगा 1951 में। कि जब भारत रत्न सबसे पहले मिला, तो श्री राजगोपालचारी को जो है सबसे पहले भारत रत्न मिला, तो याद रखिए श्री राजगोपालचारी को। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जो है दिया जाता है भारत रत्न, तो याद रखिएगा। किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है भारतीय में जो है भारत में सबसे पहले जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो मिला था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की भारतीय संविधान में को बनाने में कितने दिन लगे, तो याद रखिए 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है भारतीय संविधान को बनाने में लगे थे। ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने जो है ताजमहल को बनवाया था, तो याद रखिएगा शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर, तो याद रखिएगा। भारत किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है, तो असम को जो है चाय का बागान कहा जाता है, तो याद रखिएगा असम को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन बनेगा करोड़पति किससे संबंधित है, जो टीवी क्विज से जो है क्विज शो से जो है संबंधित, तो याद रखिएगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी जो है वो भारत छोड़ो का नारा दिए थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जो है टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको कल जो है सुबह मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा।